तुम लोग सुनो मेरी बात। इस प्रकार के नारे लगा के आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हो। आज पुष्कर जी, भांगी साहब, हमारे पूर्व सांसद रघु मीणा जी, राज चौधरी जी, प्रेम पाटीदार जी, मंच पे सभी हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने जिस भावना से, जिस गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 2 दिन से इस पूरे क्षेत्र में बहुत लोगों से मिलना हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सलूमर में, पूरे प्रदेश में गाँवों के अंदर विकास के काम ठप पड़े हैं। कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। नरेगा के काम सरकार बंद कर चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, और जो किसान खेती करता है, खाद यूरिया मिलता नहीं। काले बाजार में जाके खरीदो तब जाके डीएपी यूरिया मिल रहा है। पूरे प्रदेश में जो हालात है वैसे ही पूरे देश में भी हालात है। 2.5 साल सरकार को पूरे हो गए और 2.5 सालों में इन्होंने सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे करनी है, शिक्षा, चिकित्सा, सबसे महत्वपूर्ण 2 विभाग होते हैं। स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं, एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी गर्भवती महिलाओं की जान जा रही है और कोई चिंता किसी को नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और तो और ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना है। वहाँ के जो ट्रस्ट को चलाने वाले हैं उनका नाम है चंपत राय। और सारा पैसा चंपत करके चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। खरबों रुपए खा गए। भगवान राम के मंदिर में चंदा चढ़ाता है अपनी आस्था से, कोई 2 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, जिसकी जितनी आस्था होती है। ये सोच के कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, उस पैसे से किसी का भला होगा, धार्मिक काम होगा, किसी गरीब की मदद होगी। लेकिन ये लोग इस इतनी बड़ी लूट को, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अगर आप चंदे की चोरी कर रहे हो। इस प्रकार की सरकार दिल्ली में है और प्रदेश में सरकार के क्या हाल आप जानते हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अभी पुष्कर जी बहुत नौजवान है, अभी बहुत ताकत है और बहुत लंबा सफर तय करना है। इसलिए अभी से ही प्रधान, प्रमुख, पंचायती राज, नगर पालिका, सब जगह कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करना है। और 2.5 साल के बाद इस देश को जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। इस देश में जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, जो राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता है। संस्थाओं को खोखला कर कर जो राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते बंद कर दें, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन का पर्चा खारिज कर दो। इस प्रकार की दमन की राजनीति, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाते रहो, इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने के लिए अभी से हमें कमर कसनी पड़ेगी। और आप सब लोग जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के पीछे रहे हो, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज ही संकल्प लो कि 2.5 साल के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की राजधानी बनानी है। और आप सबने कांग्रेस की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात। इस प्रकार के नारे लगा के आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हो। आज हमें लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है। भाजपा की सरकार 12 साल से केंद्र में है, हम सबको पार्टी ने बहुत दिया है। आज हमें इस बात की जरूरत है कि इस भाजपा ने जड़ें गहरी कर ली हैं, जो निर्वाचन आयोग को, प्रशासन को, न्यायपालिका को, मीडिया को, पुलिस को, सबको दबा के रखा है, उनके चंगुल से निकालना है। राहुल गांधी हमारे नेता जो संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। 2.5 साल के बाद यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, तभी जाके 29 में केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप सबने बहुत स्वागत किया, बहुत गर्मजोशी से माला, साफा, फूल वर्षा, तलवार सब कुछ दिया। आपके लिए मैं बहुत बहुत मन से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका ये जोश बना रहेगा, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।